आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए हजम का बजट पेश। वफाक की तरह पंजाब में भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। आइंदा माली साल में अखराजात का तखमीना 2115 अरब लगाया गया। तरक्याती अखराजात के लिए 337 अरब, सेहत के लिए 284 अरब 20 करोड़ रखे गए। तालीम के लिए 391 अरब, ज़राअत के लिए 31 अरब 73 करोड़ मुख्तस। आइंदा माली साल का बजट 12 अरब रुपए सरप्लस का होगा। पंजाब हुकूमत का बजट में 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान। हाशिम जमा बख्त का कहना है 20 से जायद सर्विसेज पर टैक्स 20% से कम करके 5% करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर्स से 50 रुपए मुरब्बा फिट और 100 रुपए मुरब्बा फिट टैक्स लेने की तजवीज़। रवा माली साल प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी 2 एक साथ में की जा सकेगी। एंटरटेनमेंट ड्यूटी कम करके 5%, स्टाम्प ड्यूटी की शरह 1% करने की तजवीज़। पंजाब में 165 अरब रुपए की लागत का मेगा प्रोजेक्ट्स की शनाख्त कर ली गई। लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 4 और मुल्तान बिहाड़ी सड़क को दोरोया करने का मंसूबा शामिल। नालालई एक्सप्रेस वे की तामीर, वाटर मीटर्स की फराहमी और रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर के मंसूबे शामिल। NLC के ताबून से 10.4 अरब लागत के लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे पर काम का आगाज। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का 1 जुलाई से आगाज़ होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसर काम शुरू कर देंगे। 16 महकमों पर मुश्तमिल सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए बजट में 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब का बजट सूबाई वजीर हाशिम जमा बख्त ने पेश किया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। अपोजिशन ने कौमी असम्बली की तरह पंजाब असम्बली में भी बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा किया। ऐवान में प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध के सरकारी मुलाजमीन की माली मरात में 10% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई। पेंशन में भी 10% इजाफे समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। सिंध का आइंदा माली साल के लिए बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। वफाक और पंजाब ने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। शहबाज शरीफ का मुल्क की मईशत चलाने के लिए शरह सूद 6% करने का मुतालबा। कहते हैं बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया जाए। मुल्क भर में सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के तहत तामीरात का आगाज़ किया जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। सड़कें, स्कूल, क्लिनिक, गोदाम, नहरों को पुख्ता करने के मंसूबे शुरू करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने हफीज शेख और रजा बाकर के नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा ये दोनों पाकिस्तान की मईशत की आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। इन लोगों ने अपने आकाओं के पास वापस जाना है। हफीज शेख की कंपनी में इंडियन पार्टनर हैं। मजीद बोले नून लीग के एहतसाब की फहरिस्त लंबी है। BRT, फॉरेन फंडिंग, बिलियन ट्री, मालम जब्बा, शुगर केसेस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। वफाक की नजरें सिंध के अस्पतालों पर लगी हैं। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत ने कैसे रेवेन्यू टारगेट बनाया है, वो इस साल 2 और बजट लाएगी। ये कैसा नो टैक्स बजट है। रेवेन्यू कर्जों से बढ़ रहा है। जो 18 माह में कर्जे लिए वो माजी में कोई हुकूमत ना ले सकी। कोरोना से पहला इतना कर्जा ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा और 4 सूबों के हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म को प्राइस कंट्रोल पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। कई इलाके कल रात 12 बजे से मुकम्मल बंद करने का ऐलान। हरबंसपुरा, शाहदरा, शादबाग, गुलबर्ग, नश्तर टाउन, इकबाल टाउन के इलाके शामिल।
कैंट, जौहर टाउन, सब्जाजार, मजंग, अंदरूने शहर के कई इलाके भी 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन हो सकते हैं। शहरियों ने SOPs पर अमल ना किया तो बाकी इलाके भी बंद कर दिए जाएंगे। रहीम यार खान से गन्ने के काश्तकारों की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वफाक ने फरीक बनने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, जब मशरूत हुक्म इम्तनाई पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तनाई कैसा? अदालत इस तरह कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत की 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन केस मुकर्रर करने की हिदायत। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के साथ ख़ातिमुन नबिय्यीन ज़रूर लिखने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सिंध असम्बली में करारदाद MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने पेश की। करारदाद में कहा गया, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के दरवाज़े बंद कर दिए। सिंध असम्बली ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुक़द्दसा की तामीर के लिए करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज का बड़ा यू टर्न। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। कहते हैं पिछले बरस टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट नहीं ब्रेक ली थी। पाकिस्तान के लिए खेलना अव्वलीन तरजीह है। सख्त मेहनत करके अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। असम्बली का इजलास जारी है, वहाँ पर ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की, जिसमें इंडियन पार्टनर हैं इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं बिल्कुल लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब द ऑर्जी ऑफ करप्शन goes on unabated। जनाब वाला, मैं यहां पे 1-2 चीजें जो है एक फिक्रे में मैं मेंशन करना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। ये मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाले, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ जाता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यह गुंजाइश निकल सकती है, कहां कहां से गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये 3 भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, ये गुंजाइश निकाल सकते हैं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और ये हमेशा से होता आया है। लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर दिया है। क्यों अबैंडन किया है? कि दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनमें जो है फर्ज शनास भी है, ईमानदार भी है। सपोर्ट करें, स्टेट जो है, रियासत जो है मां होती है, सपोर्ट करें इनको, सरकारी मुलाजमीन को। दूसरा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये 0 रेटिंग जो SR होता है उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है।